turn up. Hello friends, now in this video we'll continue with the chapter number 8 that is trigonometry. उसमें अब तक हमने क्या पढ़ा था? Until now we have studied about the definitions that of sine, all the 6 t ratios, sine, cos, tan, cosecant, secant and cot. इन सबकी definitions पढ़ी थी, ठीक है? That how are they defined in terms of the sides of right angled triangle. For example, this was perpendicular upon hypotenuse, sine, secant क्या था hypotenuse upon base, so on. अब हमें क्या दिया होगा ट्रायंगल में स्पेसिफिक कुछ ऐसे एंगल्स है ट्रिगोनोमेट्री में जिनकी हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज़ पता होती हैं. हम उन एंगल को स्टैंडर्ड एंगल्स बोलेंगे, ठीक है? दे आर 0, 30, 45, 60 एंड 90. इन एंगल्स की हमें एक टेबल में टेबुलर फॉर्म में आपको बुक में दिया होगा, ठीक है? ये वैल्यूज़ हैं. अब ये वैल्यूज़ आई कैसे हैं ये हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है? ऑल्दो आपको इसकी कोई प्रूफ आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको सिर्फ ये टेबल याद होना चाहिए, ठीक है? इसको टेबल को याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन स्लोली एंड स्टडीली आप जब इसके वैल्यू को यूज़ करी जाएंगे तो आपको इसकी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी कौन से एंगल की वैल्यू कितनी है. फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई मेक एन एंगल, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया. दिस इज़ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है? दैट इज़ ए बी एंड सी. इक्विलेटरल है तो मैं इसको साइड ले लेता हूँ 2x. ये 2x क्यों लिए? सो दैट नीचे नीचे वाली वैल्यू लिखने की ईजी हो जाए. ये है x और x, दैट मीन्स ए डी इज़ माई मीडियन, ठीक है? अब मीडियन क्या करता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? इट डिवाइड बाई 6 दिया एंगल. ये एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, ठीक है? अगर ये 30 डिग्री है, ये है 90 डिग्री. सो वी नो इन दिस मेरा बेस क्या बन जाएगा? दिस विल बी माई बेस. ए बी डी ट्राइंगल की बात करूँगा मैं, ठीक है? मैं इसको शेड कर देता हूँ. ये वाले एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है हम, ठीक है? इस ट्राइंगल में ए डी इज़ माई बेस, बी डी इज़ माई परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज है 2x. अब मीडियन की जो साइड है, ये जो मीडियन है ए डी, इसकी लेंथ निकालनी है. वो कैसे निकालेंगे हम? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. वो क्या आ जाएगा? 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर. तो ए डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट मीन्स √3x. ओके. अब मैंने अगर साइन ऑफ एंगल ए निकालना है इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है? साइन ऑफ लेटर से एंगल बी ए डी, मैं पूरा लिख दूँगा. तो बी ए डी की वैल्यू कितनी है? साइन ऑफ 30 डिग्री. सो साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर मेरा कितना है? x. हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x. सो आंसर कितना आ गया? 1/2. यहाँ से 1/2 आया, दैट मीन्स साइन ऑफ 30 डिग्री वैल्यू 1/2 है. तो ये भी टेबल में लिखी हुई है. ऐसे ही सबके प्रूफ्स हैं, बट सबके आपको प्रूफ याद नहीं करने हैं, ठीक है? कि कैसे आंसर आ रहा है, आपको सिर्फ वैल्यूज़ यूज़ करनी है. सो इस टेबल को भी एक याद रखने का क्या फंडा है, कैसे कर सकते हो आप? लेट अस से आपने या आपसे याद नहीं हो पा रहा, ठीक है? जैसे आपने वो पीछे मैंने बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. तो टी रेशो को याद करने का तरीका ये था. अब इस टेबल को कैसे बना सकते हो आप? पूरे टेबल बना सकते हो आप कहीं पर भी, ठीक है? सपोज आपको आंसर शीट मिलती है बोर्ड की, आप पीछे लास्ट में रफ वर्क लिखते हैं, आप टेबल बना सकते हो अपना. हाउ? स्टार्ट विद द फर्स्ट रो. आपको ये तो पता होना चाहिए कि एंगल्स कौन कौन से हैं. 0, 30, 45, 60 एंड 90, ठीक है? अब क्या करोगे आप? साइन, आप सिर्फ साइन वाली रो लिखने लगे हो. सो स्टार्ट विद 0, 1, 2, 3 एंड 4. डिनोमिनेटर में सबके 4 डाल दो, ठीक है? एंड पुट अ स्क्वायर रूट. दिस इज़ योर फर्स्ट रो. इसको आप सिंपलीफाई कर लो. मैं इसको और किसी और कलर से लिख देता हूँ. सो फर्स्ट वन 0/4 इसका स्क्वायर रूट, तो 0 ही आएगा. देन 1/4 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 1/2. ये दूसरी वैल्यू आ गई. देन ये कटिंग हो जाएगी 1/2. 1/2 का स्क्वायर रूट मतलब 1/√2. देन √3 का स्क्वायर रूट तो कुछ पता नहीं, ऐसे एज इट इज़ लिख दो. 4 का 2. लास्ट में 1 का स्क्वायर रूट 1. सो दिस इज़ योर फर्स्ट रो, ठीक है? तो आप इसमें आप देख सकते हो ये आपकी फर्स्ट रो साइन की बनी हुई है, ठीक है? अब कॉस की निकालनी है. कॉस का क्या हो जाएगा? कॉस की जो रो है वो पीछे से स्टार्ट कर दो साइन की, वो ही आपकी कॉस की रो हो जाएगी. तो आप देख सकते हो इसमें दिख रहा होगा आपको दैट
यहाँ लास्ट में 1 है, यहाँ स्टार्टिंग में, फिर √3/2 √3/2 1/√2 1/√2 1/2 1/2 लास्ट में 0। तो साइन की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे एंगल इंक्रीज कर रहा है साइन थीटा की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ मैं, एज थीटा गोज ऑन इंक्रीजिंग साइन ऑफ थीटा ऑल्सो इंक्रीजेस, बट एज थीटा इंक्रीजेस कॉस ऑफ थीटा गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है ना, अब देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में 0 तक जा रही है। देन आफ्टरवर्ड्स टैन का आप लिख लेना, टैन की रो कैसे बनेगी, वी नो टैन की वैल्यू क्या होती है, साइन अपॉन कॉस। तो कुछ नहीं करना, आपने इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड कर देना है। तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का बच का क्या है 1/√3, तो ये 1/√3 आ गया। देन 45 पे सेम है। अब tan 45 डिग्री होने का मतलब क्या है, 1 के वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि अगर ये वैल्यू 45 डिग्री है, दैट मीन्स tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसकी वैल्यू रेशो 1 आ रही है, दैट मीन्स जो परपेंडिकुलर है वही मेरा बेस है, तो दोनों वैल्यूज़ सेम है। ठीक है ना, जब आप क्वेश्चंस करोगे आपको पता चल जाएगा। देन 60 डिग्री क्या आ जाएगा, √3/2 1/2 2 कैंसिल, √3 आ गया। अब लास्ट में देखो 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू 1 है, कॉस 0, 1/0 दैट इज़ नॉट डिफाइंड, अदरवाइज इट ये होता क्या है, ये इन्फिनिटी। तो tan ऑफ 90 इन्फिनिटी है। ठीक है, यहाँ हम मोस्टली नॉट डिफाइंड लिख देते हैं। ओके, तो कोसेकेंट का लिखना है, बाकी तीनों आपको पता ही है। इसका रेसिप्रोकल, साइन किसका रेसिप्रोकल होगा, मैं यहाँ पर एरो लगा देता हूँ, साइन इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेकेंट, कॉस इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ सीकेंट एंड tan इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, यहाँ वाइस वर्सा। ठीक है, नाउ लेट अस ट्राई टू डू सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। अब इसमें एक क्वेश्चन मैं आपको खुद ही बनाकर दे रहा हूँ। इन दिस क्वेश्चन लेट अस से देयर इज़ अ ट्रायंगल PQR, राइट एंगल एट Q एंड एंगल R दैट इज 60 डिग्री। सर्टनली एंगल P कितना हो जाएगा मुझे पता है, P विल बी 30 डिग्री बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये वैल्यू आपको कितनी दे दी है, लेट अस से 5 हाइपोटेन्यूज। नाउ ही सेज फाइंड द साइड्स PQ एंड QR। ओके, तो क्या करूँगा मैं, मुझे पता है PR क्या है मेरे लिए, PR इज़ माई हाइपोटेन्यूज एंड QR इज़ माई बेस। तो अगर मैं लिखूँ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्या मतलब होता है उसका, कॉस, ये कौन से एंगल के लिए, R के लिए, तो कॉस ऑफ 60 डिग्री विल बी, बेस क्या है QR अपॉन PR। ठीक है, नाउ 60 कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ से टेबल से देख लो, अदरवाइज आपको याद हो जाएगी, दैट इज़ 1/2। तो मैं 1/2 इज इक्वल्स टू QR मुझे पता नहीं है, अपॉन PR की वैल्यू कितनी है 5, दैट मीन्स QR कितना आ जाएगा 5/2 या 2.5 यूनिट्स। ठीक है, तो ये मेरा कितना आ गया वैल्यू 2.5। अब चाहे तो आप ऐसे पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, नहीं है तो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर साइड में सॉल्व कर देता हूँ। अगेन वी कैन यूज़ द टेबल, कैसे, PQ क्या है मेरे लिए, दैट इज़ परपेंडिकुलर, सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ साइन ऑफ R दैट इज़ 60 डिग्री। तो PQ मुझे पता नहीं है, निकालना है, साइन 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाय PR दैट इज़ 5, सो PQ कम्स आउट टू बी 5√3/2 यूनिट्स। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो पॉइंट्स में। ठीक है, फिलहाल मैं फ्रैक्शंस में छोड़ रहा हूँ, तो ऐसे ही करने हैं बाकी सारे क्वेश्चंस। तो 8.2 एक्सरसाइज आपकी इसके बेस पर सारी हो सकती है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन, थैंक यू।